कि अबला अबला हो जाती है और जब अपनी सी पे आती है। ये जयवीर सिंह ठेकेदार जी, विजयवीर सिंह जो कन्या को दान कर रहे हैं, भगवान के दरबार में यूं हाथ अग्रसर होते रहे। जब अपनी सी पर आती है और पल ही में सम्मान करे और पल अपमान कराती है। ये नारी महीना रंगी है और ढके तो सब पूरी में ढक लेना, फिर नंगी की नंगी है। जवाब दिया है, राक्षस को मारने में कोई पाप नहीं होता। भगवान ने एक ही बाण में मार दिया। ये कौन थी? ये सुंद नामक दैत्य की पत्नी थी। तो नहीं समझे तो ये मारीच की माँ थी और मारीच को मारा नहीं, इसे 100 योजन दूरी पर रख दिया क्योंकि इसके साथ में फिर लीला करनी है। आओ उधर देखते हैं जहां महाराज सीरध्वज रह रहे हैं जनकपुरी में। जनक के बाप का नाम था हर्षरोमा और हर्षरोमा के 3 औरतें थीं, स्वभावा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बालक पैदा हुए। महाराज जनक सबसे बड़े थे। ये आदर्श रामायण का प्रमाण है कि सीता ऋषियों का खून था, ये रावण की बेटी थी। भक्त ये कर में जो खून लेता रहा, ऋषियों की जांघों से खून निकालता रहा, उसे एक घड़ा में बंद करके रख दिया। उससे मंदोदरी पान कर गई। समाज के लोगों ने सोचा मंदोदरी गर्भवती हो गई, रावण घर नहीं है, तो इसने जंगल में जाके गर्भपात करा दिया और उसी लड़की को उस घड़ा में बंद करके जनकपुरी में गड़बा दिया। और जब जनकपुरी में गड़बा दिया, हुआ क्या है, जनकपुरी में सूखा पड़ गई। तो किसी ने यह बताया महाराज जनक और उनकी पत्नी अगर हल चलाएं तो बारिश हो सकती है। और जब इतनी बात कही है तो महाराज जनक और उनकी पत्नी ने हल चलाया। हल चलता रहा और जब हल चलता रहा तो हुआ क्या है भक्तजनों, जो हल का अग्रम वाला भाग था वो घड़ा से अटक जाता है। अरे सीता जी ने करी मलैया में दैया जैसे ही उस घड़ा से लड़की निकली, आसमान में बादल होने लगे, चारों तरफ से बादल गरजने लगे हैं।
जनक को बड़ा ही खुशी हुई है और उस लड़की को जाके घर पर रख लिया। धीरे धीरे से जब समय यूं ही व्यतीत हुआ, उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। एक बार सुनैना घर न होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को उठा के और उसके नीचे लीप दिया। भाई ये धनुष काय का था? ये धनुष जनक की पिनाक जो गए थे 19 पीढ़ी पहले ये धनुष महाराज जनक के यहाँ आ गया था। 19 पीढ़ी पहले रावण लेके चला था, वरदान मिलाकर किसी ने धनुष जमीन पर रख दिया तो वो आगे को नहीं जाएगा। रावण दिशा मैदान के लिए चला, धनुष किसी को पकड़ाया, इतना भारी था उससे सदा नहीं, तो वो धनुष वहीं रख दिया। और ये धनुष काय का था? ये महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था। देवताओं राक्षसों में युद्ध हुआ, किसी ने कहा महात्मा दधीच की अगर हड्डी मिल जाए तो तुम जीत सकते हो। और ये दधीच कौन थे? ये महात्मा दधीच अनुसुईया की छोटी बहन नंदनी के लड़का थे। भक्त जनों समय यूं ही व्यतीत हुआ। एक विद्वान तो ये कहता है जब इंद्र चला है तो एक महात्मा का भेष धारण करके, सुर मुनि नर सब ही की रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बगैर मतलब के कोई किसी की तरफ नहीं जाता, कोई किसी को नहीं देखता इस संसार में बगैर मतलब के। भक्त जनों इधर इंद्र जब चला है तो महात्मा ने पहचान लिया, एक बात कही है, आइए इंद्र आइए। जवाब दिया आपने तो पहचान लिया, तुम जिसके लिए आए हो वो भी मुझे मालूम है। आगे को बढ़े हैं, एक बात कही है महाराज मेरी बात सुनो। तो इंद्र से महात्मा दधीच समझाते हुए बोले हैं